वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीयू फ्रीबर्ग जर्मनी की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। और हम ये भी देखेंगे कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं देनी होती है यहाँ पे, और साथ में क्या-क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो ये जो वेबसाइट है जो मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एप्लीकेशन पोर्टल से रिलेटेड मिल जाएँगे। जहाँ पे आप बेसिकली अपने जितने भी क्वेरीज़ हैं, जो जनरल क्वेरीज़ हैं, वो आप चेक कर सकते हो कि आईएलटीएस कितना बैंड चाहिए, कितने वैलिड रहता है, कितने साल का वैलिड रहता है, और आईएलटीएस की कितने बेसिकली कौन-सा वेरिएंट आपको देना है, एकेडमिक देना है या फिर वर्क वाला देना है। और इन्होंने यहाँ पे बेसिकली हर एक सेक्शन को डिवाइड कर रखा है कि आपके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पीरियड से पहले क्या-क्या एफएक्यूज़ आ सकते हैं आपके साथ। फिर आपके पास ड्यूरिंग एप्लीकेशन और आफ्टर एप्लीकेशन क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा इनका वेबसाइट है जो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। एटलीस्ट जब आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो एटलीस्ट। यहाँ पे लिखा है कि आई डू हैव माय फुल सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स येट। बेसिकली अगर आपके पास अभी तक आप जैसे मान लीजिए थर्ड ईयर में हैं आपके बैचलर्स के, या फिर आपके पास अभी तक फोर्थ ईयर में है और आपके पास अभी तक डिग्री नहीं आई है या फिर प्रोविजनल डिग्री से आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने मना कर रखा है कि आपको एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जब अप्लाई कर रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज मास्टर्स डिग्री के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फिर बेसिकली आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप यूनी असिस्ट पे कई बार आपको बाय मेल भेजना होता है, जब आप इंडिया से ऑफलाइन भेजते हो या फिर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भेजनी होती हैं। बट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि व्हेन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट बिकम्स अवेलेबल एट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, यू हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अ प्लेस एट फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी, देन ओनली यू नीड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एप्लीकेशन से पहले नहीं भेजना है। आप अगर अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको फिर आपको पोस्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेजने रहते हैं। तो ये एक जनरल सा एक पोर्टल है जो आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगा, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं एटलीस्ट। अब देखिए कि इनके पास जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, वो कौन-कौन से मास्टर प्रोग्राम्स हैं। तो इनके पास 2 तरीके के मास्टर प्रोग्राम्स हैं। अगर आप इंग्लिश टॉट मास्टर प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो वो भी है, और जर्मन टॉट भी है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो अगर इंडिया से जा रहे हैं तो वो सीधी-सी बात है कि अगर आपने जर्मन इंडिया में प्रिपेयर कर रखी है और जर्मन प्रोफिशिएंसी है, तो आप अब जर्मन टॉट मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करके अपने चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हो। बट अगर आपने जर्मन प्रोफिशिएंसी नहीं ले रखी है, तो आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में जाना है। तो ये इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है कि ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। तो एक जो प्रोग्राम मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो मैथमेटिक्स फॉर डेटा एंड रिसोर्स साइंस। तो ये पर्टिकुलरली आपका डेटा साइंस ही है, बट उसका एक वेरिएंट है, और यहाँ पे ये लोग मैथमेटिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे आपको, बेसिकली आपकी करिकुलम में। बट आप देख सकते हैं आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स एटलीस्ट हर जगह मिल जाएगा आपको, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं। और फिर ये जर्मन टॉट प्रोग्राम्स इन्होंने जर्मन टॉट प्रोग्राम्स के बारे में बता रखा है। आपको एक ये चीज़ देखना है कि एप्लीकेंट्स फ्रॉम इंडिया के लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जिसको ये लोग बोलते हैं एपीएस सर्टिफिकेट। तो एपीएस सर्टिफिकेट आपको एटलीस्ट एक्वायर करना होगा जब आप अप्लाई करेंगे, और एकेडमिक इवैल्यूएशन जो आप करवाएँगे अपना, तो वो एपीएस के थ्रू आपको प्रोसीड करवाना है। तो एटलीस्ट एपीएस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जब आप मास्टर्स इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो एक ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप डेटा एंड रिसोर्स साइंस सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप जब एक प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। बेसिकली उसका प्रोग्राम वेब पेज ओपन हो जाएगा, और जब ये ओपन होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आप एटलीस्ट एडमिशन रिक्वायरमेंट या फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपको आईएलटीएस में कितना बैंड चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एंट्री लेने के लिए। कोर्स लैंग्वेज आपके पास इंग्लिश है ही यहाँ पे, और 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और आपको डिग्री एमएससी मिलेगी। ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली आपको इसलिए बेनिफिट कर सकता है क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं और आपको डेटा साइंस पढ़ना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए एक्चुअली सही होगा।
बिकॉज़ आपका अगर मैथमेटिक्स का बीएससी नहीं भी है और आप अगर बेसिकली मैथमेटिक्स आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, तो आप एटलीस्ट इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इंडिया में जो इन मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया या फिर सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते ही हैं, राइट? अपने बैचलर करिकुलम में। तो उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल हो जाता है जब आप अगर ब्रांच या अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, अब अपने कोर्स से आप इंटरडिसिप्लिनरी डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, तो तब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप ये सब चीज़ें भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि क्या-क्या आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं जब आप कंप्लीट कर लेते हैं प्रोग्राम, और क्या-क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू। तो नेसेसरी प्रायर नॉलेज में यहाँ पे आपको इन्होंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, जो आपको एटलीस्ट ये प्रूव करने पड़ेंगे कि आपने पढ़ रखे हैं ये सब चीज़ें। तो आप ये सब गो थ्रू कर सकते हो, आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के करिकुलम से बेसिकली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप अगर इसकी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, तो आप यहाँ पे फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके और आप अपना फिर एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर यूआरएल है आपके एप्लीकेशन पोर्टल की, जो आप जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, साइन अप कर रखा है, इसलिए ये इस तरीके से पोर्टल ओपन हो रहा है। बट अगर आप ऑलरेडी अगर साइन अप नहीं है, अगर आप रजिस्टर करेंगे, तो उसके बाद आपका ये पोर्टल इस तरीके से ओपन होगा और यही इनका एक्चुअली एप्लीकेशन पोर्टल है। तो जब आप साइन अप करने के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आपने यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मास्टर्स इन डेटा साइंस के लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल रखा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो आपको एक इस तरीके से एप्लीकेशन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जब बेसिकली डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाएँगी यहाँ पे, और स्टेप वाइज़ प्रोसीजर है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, बट आप जैसे-जैसे स्टेप वाइज़ प्रोसीड करेंगे, तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछता रहेगा हर स्टेप पे। ये एक बेसिक सा एप्लीकेशन पोर्टल है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स। तो आप अगर अभी से ट्राई कर रहे हैं, तो मोस्टली आप समर सेमेस्टर के लिए ट्राई कर रहे होंगे। तो समर सेमेस्टर के लिए जो डेट्स हैं, जो सेमेस्टर की डेट्स हैं, पर्टिकुलरली सेमेस्टर कब से कब तक चलेगा, तो ये जो डेट इन्होंने दे रखी है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। तो ये एक इनका समर सेमेस्टर है। अब समर सेमेस्टर मोस्टली बहुत अलग-अलग भी रहता है। जैसे स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, तो वो 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर ये जो समर सेमेस्टर होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है ये स्प्रिंग सेमेस्टर और समर सेमेस्टर में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कई बार। जब आप स्प्रिंग सेमेस्टर, विंटर सेमेस्टर, ऑटम सेमेस्टर और समर सेमेस्टर की बात करते हैं, तो सबकी डेट्स बहुत अलग-अलग होते हैं। फ़िलहाल इसके लिए एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं और आप ऑलरेडी लाइक अप्लाई कर सकते हो। इसके पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन पीरियड ये है, और मेरा सजेशन ये है कि आप जितना जल्दी हो सके इसको फिनिश कर दीजिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 1 दिसंबर हमेशा एक लास्ट डेट होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एट प्रेज़ेंट एप्लीकेशंस ओपन है यहाँ पे, और एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप फिर फर्दर डिटेल्स भी देख सकते हैं कि अगर आप विंटर सेमेस्टर में जाना चाहते हैं, तो विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन पीरियड ये डेट्स का है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आता है, तो इधर आप ईआरपीडिया पे ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस हैं, तो इनके लिए भी आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे रखा है इन्होंने। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, और विल डिस्कस मोर इन नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।